Hey everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about a formal letter. आज का वीडियो एक formal letter writing के विषय में होगा and the formal letter will be a letter to the editor of an English newspaper. वो formal letter होगा एक अंग्रेजी अखबार के संपादक के लिए. The topic of the letter will be you are asked to write a letter to the editor against the people who play loudspeakers thoughtlessly in your locality. चिट्ठी का विषय होगा कि आपको एक अंग्रेजी अखबार के संपादक को लिखना है अपनी परेशानी के बारे में जिसका कारण है बिना सोचे समझे लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं. दिस काइंड ऑफ लेटर ऑफन कम्स इन द एग्जाम. इस तरह के पत्र अक्सर ही परीक्षा में लिखने के लिए दिया जाता है. So let's get started with the letter. The letter to the editor should always start like this. संपादक को लिखी गई चिट्ठी हमेशा ही इस तरह से शुरू हो सकती है. पहले ही आप लेफ्ट में लिखिए to the editor, the Times of India or the name of any newspaper, ABC Street, Kolkata or the name of any city and an imaginary pin number. So this is supposed to be the address of the newspaper office. तो इसको मान लिया जाए अखबार के ऑफिस का पता. देन यू शुड राइट द सब्जेक्ट. इसके बाद आपको विषय लिखना है. थॉटलेस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन आवर लोकेलिटी. इस तरह से शुरू होता है एक फॉर्मल लेटर. द सब्जेक्ट विल बी द टॉपिक ऑफ द लेटर. सब्जेक्ट में पत्र का विषय लिखना होगा. After that, you should write, Sir or Madam, through the columns of your esteemed daily, I would like to vent my grievance against the thoughtless use of loudspeakers in our locality. आपके सम्मानित अखबार के पंक्तियों के माध्यम से मेरे इलाके में बिना सोचे समझे चलाए जाने वाले लाउड स्पीकर्स के खिलाफ अपने शिकायत को प्रकाशित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई एम अ रेसिडेंट ऑफ हावड़ा. मैं हावड़ा का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ. यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी सिटी. आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं. वेन एवर देर इज अ फेस्टिवल और अ सोशल प्रोग्राम पीपल प्ले लाउड स्पीकर्स थॉटलेसली. जब भी कोई उत्सव या सामाजिक कार्यक्रम होता है लोग बिना सोचे समझे लाउड स्पीकर्स बजाते हैं. इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग फॉर द सिक पीपल एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स. यह बीमार लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का कारण हो जाता है. द ऑथोरिटीज शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज बट नो वन सीम्स टू बी बॉदर्ड. अधिकारियों को इस तरह के क्रियाकलापों को बंद करना चाहिए पर ऐसा लगता है मानो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. आई होप माई ग्रीवेंस विल रीच द ऑथोरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर. मुझे आशा है कि आपके अखबार के माध्यम से मेरी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचेगी and they will take appropriate steps against this kind of public nuisance. और वे इस प्रकार के सार्वजनिक उपद्रव के विरुद्ध कदम उठाएंगे. Finally, you should write yours faithfully and your name and address. अंत में आप yours faithfully लिखकर अपना नाम और अपना काल्पनिक पता लिखेंगे. इस चिट्ठी में पहला वाक्य through the columns of your esteemed daily, I would like to vent my grievance against. यहाँ तक अधिकतर शिकायत के लिए लिखी गई सारी एडिटर को लिखी गई चिट्ठियां एक जैसे ही होंगे. द लास्ट टू सेंटेंसेस ऑफ द लेटर will also be same for all the letters to the editor. अंतिम के दो वाक्य भी सभी letters to the editor के लिए एक ही जैसे होंगे. So you can learn this much by heart. तो इतना आप याद कर सकते हैं. In the rest of the letter you have to write something related to the topic. बाकी लेटर में आपको उस विषय के संबंध में कुछ तो लिखना है. Just like I have written in this letter. जैसे कि मैंने इस चिट्ठी में लिखा है. So that's all for my video today. आज के वीडियो के लिए इतना ही. I hope it was useful for you. मुझे आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी रही होगी. If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.